भारत एक समय वो देश जहां जाति के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जहां शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी और बाकी को अंधकार में जीने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन उसी धरती पर जन्म लिया एक ऐसे महापुरुष ने जिसने समाज की जंजीरें तोड़ दी। नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में भीमराव का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव झेला। स्कूल में बैठने की जगह नहीं, पानी पीने की अनुमति नहीं, पर इन अपमानों ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा बल्कि मजबूत किया। उन्होंने तय कर लिया था, मैं पढ़ूंगा और सबको पढ़ने का हक दिलाऊंगा। मुश्किल हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर शिक्षा हासिल की। उनका मानना था, शिक्षा ही असली हथियार है जिससे कोई भी समाज बदल सकता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज अब भी जातिवाद की जंजीरों में बंधा है। उन्होंने आवाज उठाई, अस्पृश्यता के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो इंसान को नीचा दिखाए। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के हक के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जनता को जागरूक किया, अपने अधिकार मांगो, शिक्षा लो और अपने पैरों पर खड़े हो। 1947 भारत आजाद हुआ और 1949 में डॉक्टर अंबेडकर बने भारत के संविधान निर्माता। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय देता है। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये देश की आत्मा है। उन्होंने स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। आज हर नागरिक जो अपने अधिकारों का उपयोग करता है, उसके पीछे बाबा साहब की कलम है। जीवन के आखिरी वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वो समानता, शांति और मानवता का धर्म था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका विचार, उनका मिशन आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और यही 3 शब्द आज भी करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।